भारतीय संस्कृति और परंपरा न होती तो शायद हिंदुस्तान नहीं होता, सारे जगत में भारतीयों का नाम नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अरुण कुमार ओझा और स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे महापर्व छठ की। जब बात छठ पूजा की होती है तो बात परोपकार की होती है, बात संस्कार की होती है और हमारे बिहार की होती है। दोस्तों, छठ पूजा में जो सबसे अनोखी बात होती है वो होती है डूबते सूर्य को नमस्कार करना, डूबते सूर्य को अर्घ देना। इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि डूबता सूर्य आपके पूर्वज हैं, आपके माता पिता हैं। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके पूर्वज, आपके माता पिता कभी दुखी नहीं हो और वो हमेशा मुस्कुराते रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको बढ़िया फल चाहिए, बढ़िया फूल चाहिए तो आपको पेड़ों के जड़ में पानी देना चाहिए। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि हमारे परिवार के जड़ हमारे माता पिता हैं। अगर वो दुखी रहेंगे तो अच्छे फल कैसे मिलेंगे? और यही बात ये छठ पूजा हमें सिखाता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है तो अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए। जी हाँ, अगले दिन जब हम उगते सूर्य को नमस्कार करते हैं तो उगता सूर्य हमारा आने वाला जनरेशन है। इसका मतलब ये है कि हमारे आने वाले जनरेशन को वही संस्कार हमें देने हैं जो हमने अपने माता पिता से पाया है। जी हाँ, उन्हें भी इस बात से अवगत कराना है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है वो है संस्कार, वो है चरित्र। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरी आवाज अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना आशीर्वाद देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। यकीन मानिए दोस्तों कि इससे बढ़िया वीडियो छठ पूजा के ऊपर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये महापर्व छठ है, ये हठ है, ये मानवता की हठ है, तमाम पाखंडों से दूर प्रकृति से जुड़ने की हठ है, नदी में घुलने की हठ है, रवि के साथ जीने की हठ है, रवि का साथ देने की हठ है। कौन कहता है कि जो डूब गया सो छूट गया? कौन कहता है कि जो अस्त हो गया वो समाप्त हो गया? जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे ही फिर उदय भी होता है। अगर एक सभ्यता समाप्त हो जाती है तो दूसरी जन्म लेती है। जो मरता है वो फिर जन्म लेता है, जो डूबता है वो फिर उभरता भी है, जो अस्त होता है वो फिर उदयमान भी होता है, जो ढलता है वो फिर खिलता भी है। यही चक्र महापर्व छठ है, यही प्राकृतिक सिद्धांत छठ का मूल है, यही भारतीय संस्कृति भी है। छठ इसी प्रकृति चक्र और जीवन चक्र को समझने का पर्व है। छठ अंत और प्रारंभ की समग्रता को समान भाव से जीवन चक्र का हिस्सा मानना है। पूजा दोनों की होनी है, प्रारंभ की भी पूजा होनी है और अंत की भी। छठ प्रकृति चक्र की इसी शाश्वता की रचना है। मानव सभ्यता की अमर होने की कल्पना है तो आत्मा की अजय होने की परिकल्पना है। छठ सिर्फ महापर्व नहीं है, छठ जीवन पर्व है। जीवन के नियमों को बनाने का संकल्प छठ है, उन नियमों का फिर पालन छठ है। अपनों का साथ, अपनों की पूजा छठ है। घर की तरफ लौटने का नाम छठ पूजा है। सात्विकता का सामूहिक संकल्प छठ है। जो गलती हो गई हो, जो गलती करते हो, वो अब नहीं दोहराने का नाम
छठ है। अपराधी का अपराध ना करना छठ है। प्रकृति का हनन रोकना भी छठ है। गंदगी, काम, क्रोध, लोभ को त्याग देना छठ पूजा है। नैतिक मूल्यों को अपनाने का नाम छठ है। सुख सुविधा को त्याग कर कष्ट को पहचानने का नाम छठ है। शारीरिक और मानसिक संघर्ष का नाम छठ है। छठ सिर्फ प्रकृति की पूजा नहीं है, ये व्यक्ति की भी पूजा है। व्यक्ति प्रकृति का ही तो अंग है। छठ प्रकृति के हर उस अंग की उपासना है जो हठी है। उसमें कुछ कर गुजरने की, कभी निराश न होने की, कभी हार न मानने की, डूबकर फिर से खिलने की, गिरकर फिर से उठने की हट है। ये हट नदियों में है, ये हट बहते जल में है, ये हट अस्तोदय होते सूर्य में है, ये हट किसान की खेती में है, ये हट छठ व्रतियों में है। इसलिए छठ नदियों की पूजा है, सूर्य की पूजा है, परंपराओं की पूजा है। अपने खेत से उगे उस केले के उगने की, गन्ने के जन्म लेने की, सूप को बुनने की, दौरा को उठाने की, निर्जल अर्घ देने की पूजा है। व्रत करने वाले व्रतियों की पूजा है, क्योंकि छठ व्रती भी उतने ही पूजनीय है जितने की छठी मैया और उनके भास्कर भैया। छठ प्रत्युषा की पूजा है तो उषा की भी पूजा है। ये जल की पूजा है तो वायु की भी पूजा है। व्यक्ति के कठोर बनने की प्रक्रिया है। 4 दिनों तक होने वाले तप की पूजा है। छठ में कला भी है और कृति भी है। वास्तव में छठ सिर्फ पूजा नहीं है, ये आध्यात्मिक क्रिया है। व्यक्ति को अपने प्रकृति से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया योग साधना जैसी है। इसमें संपूर्ण योग है, शरीर और मन को पूरी तरह साधने वाला योग। इसमें यम भी है, इसमें नियम भी है। कम से कम साधन उपयोग करने का नियम है। सुखद सैया को त्यागने का नियम है तो तामसिक भोजन को त्यागने का नियम भी है। काम, क्रोध, लोभ से दूर विचारों में सत्यता और ब्रह्मचर्य का यम भी है। छठ का अर्घ आसन स्वरूप है, शरीर को साधने का आसन है। जल के अंदर उतरकर कमर तक पानी में लंबे समय तक खड़ा रहना एक योगासन है। पानी में सूर्य देव को अर्घ देकर पंच परिक्रमा करना कठिन शारीरिक आसन है। छठ में अगर आसन है तो प्राणायाम भी है और इसके साथ नियंत्रण भी है। नियंत्रण तो खान पान का भी है। अन्न जल त्याग कर दूसरे दिन एकांत में खरना ग्रहण करने का अनुशासन है। ये अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने जैसा है। इसलिए छठ में प्रत्याहार भी है। छठ के केंद्र में सूर्य पूजा और व्रत है। चारों दिन की धारणा में आदित्य का मूर्त रूप है। निर्जल व्रत चंचल मन को स्थायित्व प्रदान करता है। प्रति ध्यान मग्न हो जाता है। ध्यान मग्न व्रती आदित्य की धारणा में सूर्य समाधि की ओर अग्रसर हो जाता है। छठ अपनी संपूर्णता में अष्टांग योग की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। उस महान दृश्य की कल्पना कीजिए जब अपने आराध्य भगवान भास्कर को मनुजता साहस दे रही होती है। वो डूबते भास्कर को अर्घ देती है, प्रणाम करती है, शक्ति देती है। भास्कर भगवान है, ईश्वर की कल्पना है और अपने भक्तों से अपने अस्तगामी पथ पर मिलने वाली इस अतुल्य मानवीय शक्ति को देखकर जरूर वो भावुक हो जाते होंगे। डूबते सूरज को अर्घ देते हजारों लोगों को देखकर सूर्य की ओर देखो तो सूर्य भी शक्तिमान दिखाई देने लगते हैं। ढलते सूरज भी स्वाभिमानी लगने लगते हैं। ढलती गुजरती किरणें भी प्रफुल्लित होकर चहक उठती हैं। अनवरत बहती नदियां भी इस अद्भुत मानवीय शक्ति को निहारते रहती हैं। कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं और अलौकिक आनंद में सहर्ष रम जाती हैं। जब सूर्य समाधि में व्यक्ति स्वयं निर्जल होकर भास्कर को जल समर्पित करता है तो प्रकृति और व्यक्ति के अतुल्य समर्पण के दर्शन होते हैं। व्यक्ति के प्रकृति को स्वयं से ऊपर रखने के दर्शन होते हैं। इस दर्शन से यह भरोसा निकलता है कि जब तक छठ है तब तक प्रकृति ही ईश्वर है, सूर्य ही ईश्वर है। व्यक्ति प्रकृति का ही अंग है
और प्रकृति को स्वयं से ऊपर भी रखता है। छठ में व्यक्ति और प्रकृति का ये संबंध जैसे आत्मा और परमात्मा का संबंध दिखता है। छठ भारतीय संस्कृति के कृतज्ञता दर्शाने के दर्शन का नाम भी है। दोस्तों, नदियों से मिले जल और सूर्य से मिली किरणों ने हमेशा से मानवता को पाला है और पोषा है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं और संस्कृतियां नदियों और सूर्य के परस्पर समन्वय से ही विकसित हो पाई हैं। छठ इन नदियों, तालाबों के जल और सूर्य की किरणों को हमारी कृतज्ञता दर्शाने का एक तरीका है। इस महापर्व के माध्यम से पूरी की पूरी उत्तर भारतीय संस्कृति माँ गंगा, यमुना, सोन, घाघरा, सरयू, गंडक और ना जाने कितनी ही असंख्य धाराओं, जलाशयों, पोखरों, तालाबों की ओर अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रही होती है। ये हमारी संस्कृति का दर्शन है कि हम कृतज्ञ हैं उस अस्त होते रवि के और उदय होते भास्कर के। उस कृतज्ञता को छठ महापर्व के रूप में प्रकट भी कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब एक साथ हम सभी सूर्य को अर्घ देंगे तो कितनी विशाल सामूहिक कृतज्ञता प्रकट होगी। पूरी की पूरी एक सभ्यता और संस्कृति नतमस्तक होगी इन प्राकृतिक स्रोतों के सामने। हम बता रहे होंगे कि आप हैं तो हम हैं, नदियां हैं तो हम हैं, सूर्य है तो हम हैं, जलाशय है तो हम हैं। इस सामूहिक कृतज्ञता को दर्शाना ही हमारा उत्सव है। ये महापर्व छठ है, ये त्योहार है। ये कृतज्ञता हम अपने मेहनत से उगाए केले, गन्ने, सुतरी और मन से बनाए खरना और ठेकुआ के लोकमन के माध्यम से दर्शा रहे होंगे। लोकमन का छठ वो अदृश्य सूर्य कर्षण भी है जो हर व्यक्ति को सूर्य की तरफ खींचता है। ये शायद वही गुरुत्वाकर्षण है जिससे सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। छठ में गंगा कर्षण भी है जो पूरे समाज को नदियों और जलाशयों की तरफ मोड़ता है, उनकी साफ सफाई करवाता है। नदियों और सूर्यों की तरफ मुड़ना समाज अपनी पुरातन सामाजिक चेतना को जगाता रहता है। जीवन शैली में होने वाले बदलावों से अपनी सांस्कृतिक चेतना पर आंच नहीं आने देता। दोस्तों, ये संगठित समाज महापर्व छठ के माध्यम से ही अपने अंदर आई दरारों को भरने का काम करता है, अपने आप को पुनः स्वस्थ करता है। नदियों पर आया समाज, सूर्य को अर्घ समर्पित करती संस्कृति वहां उन घाटों पर एक सामाजिक संवाद करती भी दिखाई देती है। इतना बड़ा समाज एक जगह पर, एक समय पर, एक विषय वस्तु पर एक राय होता है। सब प्रकृति के सामने नतमस्तक होते हैं, अपनी अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे होते हैं। कौन किस रंग का है, किस जाति का है, किस वर्ण से है और कितना अर्थ लेकर जीवन यापन कर रहा है, ये सब सूर्य के सामने निरर्थक हो जाता है। छठ पूजा न सिर्फ सामाजिक संवाद कराती है, अपितु समाज में आपसी आकर्षण बढ़ाकर समरसता लाती है। वर्ण, जाति, रंग, भेद से कहीं ऊपर उठ जाता है सामाजिक संवाद। हमें जरूरत है तो छठ जैसे महापर्व को संभालने की, उन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की। लोकमानस के इस महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की हमें जरूरत है तो छठ में निहित तत्वों के मूल अर्थों को समझने की, उन अर्थों के व्यापक विस्तार की, उस विस्तार को सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने की, स्वीकृत विस्तार को लोक मन में ढालने की। छठ को हमेशा मनाते रहने दीजिए। लोक पर्व के माध्यम से सशक्त समाज और जागृत राष्ट्र को बनाने की, छठ के माध्यम से गंगा की संस्कृति को विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति बनाने की, लोक आस्था के अभूतपूर्व महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर आप सभी को ओजस्वी बनाए।